हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, आप लोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या एग्जाम फॉर्म का बहुत दिन से इंतजार था। आज तक उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, है ना। और नहीं भरा है तो अभी जाके भर लीजिए, कोई ज्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले टाइम में फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप क्या करेंगे सर, आप आज फॉर्म भर लेंगे, ठीक है जी। जी, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपका 10 मिनट टाइम लेने वाले हैं। सर 10 मिनट टाइम लेके क्या करेंगे, इन 10 मिनट में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि भैया ऑफलाइन मोड में तैयारी कैसे होगी। क्या वही सेम अप्रोच अपनाना पड़ेगा या कुछ डिफरेंट अप्रोच होंगे। देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन मोड अब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा है। क्यों, बहुत सारे मेरिट डिमेरिट लेके आ रहा है, उसकी चर्चा भी करेंगे। और बहुत सारे डिमेरिट लेके आ रहा है, तो डिमेरिट क्या होगा, मेरिट क्या होगा, थोड़ी चर्चा हम इसकी बात कर लेते हैं। फिर हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि भाई साहब आपको तैयारी करनी कैसे चाहिए। देखो, अगर बात करूं ना, यहां से बच्चे थोड़ा सा मतलब पढ़ने जरूर लगते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ते हैं, सही डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ते हैं। डायरेक्शन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये तीनों के साथ पढ़ेंगे ना तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन अगर आप इनमें से थोड़ी सी भी चीजें कुछ ऊपर नीचे करेंगे ना तो आपका एग्जाम निकलने में भाई साहब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वो डायरेक्शन, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी और किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसकी चर्चा अपन करते हैं। उससे पहले आप ये देखिए कि भैया ऑफलाइन मोड में क्या फायदा। पहला फायदा, आपको कोई टेक्निकल इश्यूज आने के टेंशन नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा फायदा, आराम से डीआई और पैसेज को पढ़ के आराम से आंख पर ऐसे करके पेपर को लिख के आप आराम से पढ़ सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। मतलब जो पेपर 2 में बात करूं तो 10 क्वेश्चंस और पेपर 1 में बात करूं तो 5 क्वेश्चंस दिया है, 5 क्वेश्चन आरसी, ये अब आपके आराम से सॉल्व हो सकते हैं। बहुत स्क्रॉल करने का, ऊपर नीचे करने का झमेला खत्म हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे, और ये मेन पर्पस है आपका जो आपको सॉल्व हो जाएगा। अब आपको दिक्कत कहां आने वाली है सर, दिक्कत आने वाली है राउंड करने में। जो आप ओएमआर शीट में राउंड करते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस आपकी खत्म हो गई होगी, तो उसमें दिक्कत आने वाली है। और कहां दिक्कत आने वाली है, दिक्कत आने वाली है टाइमिंग में। क्योंकि जब हमारे पास स्क्रीन होता था, जब स्क्रीन में हम क्या करते थे, हमें पता चल जाता है कि भैया एक क्वेश्चन में हमने इतना सेकंड टाइम दिया, इतना मिनट टाइम दे दिया, अब हम निकलो यहां से भागो। लेकिन यहां पे आपके पास स्क्रीन में कोई टाइमिंग नहीं होगी। तो अब आपको दिक्कत क्या आने वाला है कि भाई साहब आपको क्वेश्चंस का टाइमिंग निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें करनी होगी प्रैक्टिस, किसकी, ऑफलाइन मोड की। तो कैसे होगा प्रैक्टिस, कैसे हमें आगे बढ़ना है, आइए उसकी शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। 10 मिनट दे दीजिएगा, 10 मिनट में आपको यकीन मानिए आपको फायदा ही होगा, है ना, नुकसान नहीं होने जा रहा, ठीक है। चलिए तो शुरू करें सर, बिल्कुल शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। नहीं, आइए जी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको क्या कर लेना है, सारे नोट्स पीडीएफ के लिए आपको ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे यूसी नेट से रिलेटेड मिलते रहे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आ रही है यूसी नेट से रिलेटेड, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नेट वाला भैया ऐप है, यहाँ भी बहुत सारे फ्री कंटेंट है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं, जो सिर्फ 499 में पेपर 1 है और 1199 में क्या है आपका पेपर 2 कॉमर्स। 1299 में पूरा पेपर 2 कॉमर्स है, जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए अब हम शुरू करें सर, बिल्कुल शुरू करिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप ये बात मानिए। क्या मानेंगे सर, सबसे पहले ये बात बताइए कि आपका एग्जाम का डेट कब है। एग्जाम का डेट कब है सर, 16 जून। कब है, 16 जून। आज है 25 अप्रैल, है ना। ऑलमोस्ट 50 दिन बचा है आपके पास। कितना बचा है, 50 दिन बचा है। अब इस 50 दिनों को ना आप मेरे बात मानिएगा, क्योंकि मैंने भी इस तरह से पढ़ाई करके 6-6 बार क्वालिफाई किया है, तो आपको मैं बता रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस 50 डेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सर 2 पार्ट क्या होगा वो आपके ऊपर है, चाहे आप ये 40-10 कर लीजिए, चाहे आप 35-15 कर लीजिए, चाहे आप 30-20 कर लीजिए, डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो। क्या है ये चीज बता देता हूं। 40 दिन में आप वो काम करेंगे ना जो आपका छूट रखा है, ठीक है, जो आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी रह गया है, उसके साथ आप रिवीजन करेंगे कंटिन्यू पे, उसके साथ आप लगाएंगे एमसीक्यूज। क्या करेंगे, चलो 3 में बात कर रहा हूं। 10 दिनों में क्या करेंगे आप, लास्ट के 10 दिनों में आप ऑफलाइन मोड से, यानी कि
पेपर को जो है, पहले मैं आपको ये चीज कहां मिलेगी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। 100-150 क्वेश्चन तक जो भी है उसको देखिए क्या होगा ना, थोड़ा खर्च होंगे, 100-200 रुपए खर्च होंगे नो डाउट। आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा के आप ओएमआर शीट भी निकलवा लेना। सर ओएमआर शीट कहां मिलेगा, मैं डाल दूंगा, मैं एग्जाम कर दीजिए लास्ट 10 दिन में मैं डाल दूंगा ओएमआर शीट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओएमआर शीट को भी निकलवा लेना और उस ओएमआर शीट में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना वो 10 दिन में। तो पहले 40 दिन में क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला जो 40 दिन होगा उसमें आपको करने हैं क्या, 3 चीजें। फर्स्ट, यूनिट्स की रिवीजन, है ना, ठीक है। दूसरा, मतलब हर यूनिट्स का रिवीजन, मतलब जो जितना भी आपने कर लिया उसका रिवीजन करिए, ठीक है। दूसरा, यूनिट्स कंप्लीट, जो आपकी यूनिट्स रह गई हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। उसके साथ आपको लगाने हैं एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, ये दोनों लगाने हैं, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, ये आपको दोनों लगाना ही है। और लास्ट के जो 10 दिन में है, लास्ट के जो 10 दिन में आप यहां सिर्फ क्या करेंगे, यहां सिर्फ देंगे रिवीजन करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे। क्योंकि आपकी आदत तो ऑनलाइन की हो गई है लेकिन ऑफलाइन की है नहीं, ऑफलाइन की नहीं है। अगर आप पेपर पर नहीं देंगे और डायरेक्टली ऑनलाइन देखकर टेस्ट देने जाएंगे, आप यकीन मानिए आपको बहुत बहुत दिक्कत लगेगा। आपको लगेगा यार टाइम कब पता चला गया, पता ही नहीं चला। टाइम का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा भाई साहब, याद रखना आप ये मेरी बात, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करें ना कि कम से कम में से तो 10 यूनिट, आप 10 दिन बचा हुआ है तो 10 यूनिट का पूरा 3 घंटे वाला पेपर निकलवा के उसमें प्रॉपर तरीके से आप क्या करोगे, ओएमआर शीट निकलवा के और उस तरीके से एग्जाम दो, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कम से कम 10 डेज पर 10 डेज, 10 यूनिट लिख दे रहा हूं, 10 डेज, 10 दिन, नहीं तो कम से कम 5 डेज तो जरूर देना। 5 डेज फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना, 3 घंटे का। आप किसी भी पेपर से हो, किसी भी यूनिट से हो, किसी भी जगह से हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर 1 पेपर 2 दोनों 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ, मतलब 150 क्वेश्चन। और ये 150 क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे सर, पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 का मैं डाल दूंगा, 5 दिन तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ टेस्ट का बहाने, सर ये तो टेस्ट हो गया। अब जो बोल रहे हैं रिवीजन का, यूनिट्स जो बचा हुआ उसका, या फिर आपका एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का, तो इसका क्या करेंगे, ये 40 दिन, मतलब अगर बात करें तो 26 या 27 अप्रैल से आप क्या करेंगे। देखिए जी, मैं आपको पढ़ाऊंगा एमसीक्यूज, मैं आपको हर यूनिट के एमसीक्यूज कराने की कोशिश करूंगा। हर यूनिट मतलब जितना यूनिट हो सकता है मैं उसके एमसीक्यूज कराऊंगा। एमसीक्यूज के साथ साथ क्या है सर, रिवीजन वीडियोस भी है। रिवीजन वीडियोस तो मेरे ऐप पर भी है, ऐप पर आपको पेपर 1, क्योंकि सिलेबस तो बदला नहीं है ना, सिलेबस तो वही है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आप रिवीजन वीडियोस मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और मेरे ऐप पे भी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। आप वहां जाके प्रॉपर देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बचा एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज मैं 27 तारीख से 27 अप्रैल से कंटिन्यू आपके लिए लेके आ रहा हूं लगातार, ठीक है ना, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 कॉमर्स की बात हो, ठीक है। मैं आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूं, आप इसके साथ बने रहिए। और भाई साहब जो यूनिट्स बच गया ना उस पे 30%, देखो इसका भी रेशियो है, जो मैंने पहला 40 डेज की बात करी ना उसका भी रेशियो है। अब इसमें ऐसा मत करना कि रिवीजन करने बैठना तो पूरा का, सॉरी बोल रहा हूं, जो बचे हुए यूनिट है उसको करने बैठना तो पूरा दिन उसी को करते रहना, नहीं। अब इसके लिए बस 30% टाइम दो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटा में 3 घंटे सिर्फ करना है रिवीजन, 3 घंटे करना है यूनिट्स जो बचा हुआ है, उसमें से भाई 4 घंटे रिवाइज करो और 3 घंटे जो है वो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पे लगाओ। ऐसे आपको डिवीजन करना होगा डिसिप्लिन्ड वे में, तब आपके एग्जाम्स के काम आएंगे, ठीक है। और मेरी बात याद रख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो सॉल्व करना वो ऑफलाइन करना, देखना एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा इसका, मैक्सिमम क्वेश्चंस। और कैसे करोगे सर, आपको कोई बुक मिल रहा है, देखिए एक कॉमर्स के लिए एक आर गुप्ता की बुक आती है, इसकी आर गुप्ता की, कॉमर्स के लिए आप इसको ले सकते हैं। पेपर 1 के लिए सर, पेपर 1 के लिए भी आर गुप्ता की बुक आती है और एक क्या बोलते हैं केवीएस मैदान की भी बुक आती है, तो उसमें क्वेश्चंस, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नहीं रहती है केवीएस मैदान, तो आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठाएं और बुक से आप ये करें क्वेश्चंस बनाएं।
देखो ऑनलाइन प्रैक्टिस करने को फायदा नहीं है, ठीक है ना, अब कोई फायदा नहीं ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का, ज्यादा प्रैक्टिस ऑफलाइन में करो। हमको जिस चीज में एग्जाम देना है भाई, हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी उसमें स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज निकल के आएंगी, जो डिमेरिट्स होगा वो हटेगा। अगर हम ऑनलाइन लेंगे तो क्या फायदा होगा, आपको फायदा नहीं होगा भाई। बैच सब कुछ कोर्स के लिए नहीं होता, सब कुछ बेचने के लिए नहीं होता, तो कुछ चीजें आपके लिए बेनिफिट है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आप ऑफलाइन में एग्जाम दें। मैं आपको टेस्ट का कुछ पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूंगा, आप उसको क्या करिएगा, निकलवा लीजिएगा और उसका एग्जाम उस तरीके से दीजिएगा, ठीक है। यहां तक ठीक, यहां तक को बात अगर आपको दिक्कत लग रही है तो बताइएगा, ठीक है, नहीं दिक्कत कोई नहीं है। तो आप बांट लीजिए कि आपको 40, 10, 35, 15, 30, 20 क्या रखना है। 30, 20 बहुत कम रखिएगा, मैं 35, 15 तक ज्यादा तक सजेशन दूंगा, या 40 और 10 दिन का रखिएगा, और ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। एक चीज और बता दे रहा हूं, 40 दिन ना, 40 दिन में आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज और रिवीजन करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां से करेंगे, सर मेरे ऐप पर पड़ा हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, कोई भी कंटेंट आपको बाकी वहां नहीं मिलेगा, और कोई बाकी मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो डाल दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में एमसीक्यू सीरीज के साथ। आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए, डायरेक्शन के साथ बने रहिए, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पूरी तरीके से गाइडेंस देने के लिए तैयार बैठा हूं, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।